स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी बहन, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बहनों को क्या मानदेय मिलता है, वेतन या भत्ता मिलता है या नहीं, इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि पूरे मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा कमेंट इसी को लेकर के आते हैं। अभी मैंने सुबह एक कमेंट्स की वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कितने ज़्यादा इसको लेकर कमेंट है। डेली लगभग 150 लोगों के कमेंट इसको लेकर आ रहे हैं, दीदी बताइए बताइए। वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुकी है कई सारी, उसके बावजूद भी कमेंट आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में नई अपडेट बताते हैं, क्या आई है क्या नहीं। वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए। सबसे पहले आप सभी को यह जानकारी देना चाहेंगे कि स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कोई मानदेय, वेतन या भत्ता मिलता है या नहीं। सरकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर हम रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। फिर से मैंने रिसर्च की सितंबर महीने की, सितंबर 2025 की, उसमें जो मुझे पता चला कि सरकारी दस्तावेज सहित उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में NRLM या अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत SHG के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को कोई नियमित वेतन या मानदेय सरकारी रूप से निश्चित नहीं किया गया है। अभी NRLM की गवर्नेंस संरचनाओं जैसे VO, CLF कार्यालय धारकों के सीमांकित भूमिकाओं का विवरण मिलता है, जैसे कि संचालन, बैंकिंग, लेन देन, लेखा जोखा, रिपोर्टिंग आदि, लेकिन कोई वित्तीय पारिश्रमिक का उल्लेख अभी तक नहीं मिला। SHG के निहित दस्तावेज जैसे NIRD हैंडबुक या NRLM प्रशिक्षण सामग्री में पदाधिकारी की भूमिका और चयन प्रक्रिया दिखती है, पर कोई वेतन या मानदेय का जिक्र अभी तक नहीं किया गया। सोशल मीडिया या यूट्यूब की बात करें तो कुछ यूट्यूब वीडियो या सोशल मीडिया पोस्ट में यह दावा किया गया है SHG पदाधिकारी को 6,000 से 10,000 महीने का मानदेय मिलता है। एक पोस्ट में यह भी कहा गया महिलाओं को 6,000 रुपये प्रति माह मिलता है, यानी कि पदाधिकारी बहनों को 6,000 प्रतिमाह मिलता है। कुछ वीडियो में 10,000 मानदेय का दावा किया गया, लेकिन इन दावे का किसी भी आधिकारिक सरकारी स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल सोशल मीडिया, यूट्यूब आधारित हो सकते हैं जो विश्वसनीय नहीं माने जाते। इसके अलावा आपका अगला कदम क्या है? यदि किसी विशेष राज्य में SHG पदाधिकारियों के मानदेय की स्थिति जानना चाहते हैं तो आप फिर से मुझे कमेंट कीजिएगा। वैसे तो हम आपको एक बात बता दें यहाँ पर, तो देखिए, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बहनें बहुत सारे कार्य करती हैं, लोगों को लगता है कि करती ही क्या है, समूह बस बना दिया गया, हो गया। समूह के संचालन करने का कार्य की पूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बहनों की होती है 100%। अब बहनों का लेखा जोखा करवाना, बैंक आना जाना, लेन देन, ऋण लेना, ऋण वापसी करवाना, प्रार्थना करवाना, बैठक करवाना और रजिस्टर लिखना, ये सभी कार्य और भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। कभी ब्लॉक जाना पड़ गया, कभी मीटिंग्स करवानी पड़ गई, कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अब लोगों को लगता है कि क्या आसानी से पैसा निकल जाता है बैंक में जा कर के? आसानी से नहीं निकलता है पैसा। पहले जाओ अपने यहाँ पे सब, पहले तो मीटिंग्स करो आप, मीटिंग्स करने के बाद बैंक से किसी सिग्नेचर कराओ, बैंक से किसी सिग्नेचर कराने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, पैसा नहीं निकलता है समूह के खाते से। अब समूह के खाते से पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी बैंक वाले बोलते हैं कि जाइए आप पासबुक लेकर के आइए, कभी कोई फॉर्म लेके आइए, कभी ये फॉर्म लेके आइए, कभी रिजेक्ट कर देते हैं और कभी आपको वापस जाना पड़ता है, कभी भीड़ होती है। ये सब चीज़ के चलते एक बार पैसा निकालने के लिए महिलाओं को 4 से 5 बार जाना पड़ सकता है। अब महिलाओं का बैंक घर के पास तो है नहीं, बैंक भी तो दूर है ना। घर से बैंक की दूरी भी बहुत ज़्यादा है। गांव में महिलाएं रह रही हैं, अब गांव में तो बैंक खुला नहीं है। गांव से करीब 7-8 किलोमीटर तो होगा ही ना, तो महिलाएं जाएंगी तो पैदल तो जाएंगी नहीं, गांव से रोड तक जाएंगी, रोड से किराया लगा करके आएंगी जाएंगी। 4 से 5 बार महिलाएं आएंगी तो 100 रुपये इनका ऐसे ही खर्चा हो गया। फिर महिलाएँ जाएंगी तो नाश्ता पानी भी कुछ करेंगी, है ना, उसमें भी खर्चा हो गया। घर परिवार समय सारा दिन, सुबह 10 बजे गई महिलाएं कि चलो सुबह जल्दी जाएंगे, काम हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, काम नहीं होता, शाम के 5 बज गए, हो गया, सारा दिन बीत गया, ना वो अपने घर का काम कर पाई, ना कुछ काम कर पाई। बाकी उनकी समय की बर्बादी हुई समय की ना, उनका कोई काम भी नहीं हुआ, बर्बादी भी समय की हुई। फिर अगले दिन फिर हो जाए, फिर अगले दिन फिर हो जाए, काम हुआ या नहीं हुआ कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। पैसा महिलाएं कहाँ से खर्चा कर रही हैं? अपनी जेब से खर्चा कर रही हैं।
अब समूह में जो महिला है वो तो आखिरकार गरीब ही है ना, तभी तो समूह में जुड़ी है। गरीब महिलाएं ही समूह में जुड़ती हैं। अब महिला गरीब है तो उसके पास इतना पैसा तो आ नहीं रहा है फालतू का कि फालतू किराया लगा के जाएगी 10 बार। ऐसा तो हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को पैसा देना चाहिए, और पैसा लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे, आप अपने ब्लॉक में इसके लिए बात कर सकती हैं। नॉर्मल तरीके से अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर सर से बात करें कि सर इसको लेकर के बात आगे बढ़ाइए कि कैसे हम लोग आते जाते हैं, हम लोग का किराया लगता है, हम लोग को कुछ भत्ता के रूप में राशि मिलनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप जाएंगी ब्लॉक में, बोलेंगी सभी महिलाएं, तब तो कुछ काम बनेगा ना। घर बैठने से कुछ नहीं होता है। आप आएंगी यहाँ, वीडियो देखेंगी, कमेंट करेंगी, फिर चली जाएंगी। हम कमेंट पढ़ेंगे, आपका आंसर देंगे, और क्या करेंगे अब बताइए। तो हर ज़िले में, हर राज्य में, हर ब्लॉक में तो हम जा नहीं सकते हैं ना। हम तो वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे सकते हैं कि बहनों आप ये काम करो, बहनों आप ये काम करो। काम किसको करना है, आप बहनों को करना है ना। आप मुझे कमेंट करते हो दीदी हाँ बात सही है, बात सही, लेकिन उस पर खरा उतरने का काम कौन करेगा, आपको करना पड़ेगा ना। मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा, बस आप उसको लेकर के और भी जागरूक हुई, और भी महिलाओं से बातचीत करिए। समूह में पदाधिकारी बहनें, समूह सखी से बात करो, समूह सखी बहनों के साथ मिल करके ब्लॉक जाओ, ब्लॉक मिशन मैनेजर सर से नॉर्मल तरीके से बात करो कि हाँ सर ऐसा ऐसा है, इसके बारे में कुछ आप आगे तक इसमें बात पहुंचाइए, राज्य सरकार तक इसमें बात पहुंचाइए, या जिले स्तर तक इसमें बात पहुंचाइए। तो ऐसे आपको बात करना पड़ेगा, तब तो आपको कुछ वेतन भत्ता मिलेगा ना। ऐसे तो मिल नहीं जाएगा। ऐसे तो आप कहती रहेंगी, वीडियो देखती रहेंगी, हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप देखती रहेंगी, होगा कुछ नहीं। तो आपके करने से होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इस बार कुछ ना कुछ करेंगी और सभी महिलाओं को इससे लाभ होगा। ठीक है, जब हर राज्य से, हर ज़िले से जब प्रेशर होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को, समूह की बहनों को ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे समूह में क्या होता है, जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं उनको लगता है कि इनको पैसा मिलता है। मैंने कई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया है, आपने सुना भी होगा। थोड़ा सा इसमें बता दें, जो पहली बार आई हैं बहनें, देखिए उनको क्या लगता है कि इनको तो पैसा मिलता होगा तभी तो ये समूह में जुड़ी हैं, तभी तो काम कर रही हैं। ऐसा हर समूह में होता है, 101% हम बोल सकते हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा अगर आपके समूह में भी ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। लेकिन देखिए, आप पढ़ी लिखी हैं नहीं है, सभी समूह की जितनी भी 10 से 12 बहनें 15 महिलाएं हैं, आप सभी को बता दें, इन बहनों को आज तक जब से समूह बना है तब से कोई भी पैसा 1 रुपये भी नहीं मिलता है। ये बहनें अपने तरफ से पैसा किराया लगा कर गाती जाती हैं। इसलिए आप इन बहनों को ऐसा ना बोला करें। बहुत सारे समूह में ऐसा होता चला है, हम लोग भी समूह चलाते हैं, हम लोग यहाँ भी यही होता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें, अभी तक आज तक कोई भी पैसा समूह की पदाधिकारी बहनों को नहीं मिलता, ना अध्यक्ष, ना सचिव, ना कोषाध्यक्ष। इसको दिमाग में नोट कर लीजिए। जो मैंने कहा यहाँ पर आप लोग करके दिखाइएगा बहनों, और सभी स्वयं सहायता समूह की बहनें ये काम ज़रूर करें। आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या मैंने सही कहा या नहीं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आई हैं। ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में आप सभी बहनों के लिए एक और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।